अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात। आज अंदर की बात ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस पर बात करना ज़रूरी समझता हूं क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया की अगर बात करें, आप सोशल मीडिया पर डिफरेंट ख़बरें जो हैं वो र्यूमर कह लें, लेकिन इतनी ज़्यादा ख़बरें फैल रही हैं कि लगता है कि वो हकीकत के करीब तरीन है। एक तरफ कहा जा रहा है कि PMLN के कुछ रहनुमा जो हैं, ख़ासकर 4 रहनुमा जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकात उनकी हुई है। जो हुकूमती ज़राए वो कह रहे हैं कि इन्होंने उनके पाँव पड़ गए हैं, कि उनके लिए अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें माफ़ियाँ मांगी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, PMLN की तरफ देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि जो अबूरी सेटअप की बातें हो रही तो हमने एक 4 नाम पेश किए हैं कि हमारी तरफ से ये फ़लाँ बंदे जो हैं वो अहल हैं। अब देखिए, PMLN का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ख़ासकर आर्मी के हवाले से स्पेशली या एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, इन्होंने बहुत ज़्यादा गलीज़ और अजीब किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जो नहीं करनी चाहिए थी। हमारी आर्मी है, पाकिस्तान की ये एस्टैब्लिशमेंट है सारी, तो बजाय इन पे कि इनसे फेवर लेने के, तरले कमिते करने के, उस वक्त सोचा जाता जब आप लोग इनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे। अब वो 4 बंदे कौन हैं, वो भी इनका नाम भी आपके सामने आ चुका है। एक तरफ शाद खान अब्बासी का नाम लिया जा रहा है, साथ याद सादक का नाम भी लिया जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब का नाम भी लिया जा रहा है, और सेंट्रल पंजाब से यासिन इकबाल का नाम भी लिया जा रहा है। मैं इस बहस में तो नहीं पढ़ूंगा कि ये क्यों लिया जा रहा है, लेकिन एक सबसे जो बड़ी बात इसमें आई है, इसी दौरान इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक कॉलम डिफरेंट अखबारात में छपा, जिसका जो मतन था वो इंग्लिश में था। उसकी ट्रांसलेशन यही थी कि उन्होंने वहाँ पे एक रियासत मदीना के उसूल को पेश किया, लेकिन वो बार बार कहते आए हैं। इसी वक्त ही उन्होंने ये क्या बातें की, क्यों की, सोचने की बात ये है। थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ, जब हुकूमत आई, तब्दीली हुकूमत आई, तो 3 माह बाद इनके किसी बहुत अच्छे दोस्त या ख़ास साथी ने ये कहा था कि इमरान खान साहब, आप जो विज़न लेके आए हैं, तब्दीली की बात लेके आए हैं, आप ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप 4 साल 5 साल के बाद आवाम में जाएंगे तो महंगाई बहुत हो चुकी होगी। आपसे कुछ चोर डाकू पकड़े होंगे, किसी एक को आप सज़ा नहीं दिलवा सकेंगे, इवन इनसे कुछ रिकवर नहीं करवा सकेंगे। ऐसा ही हुआ, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था कि आप उस वक्त को ऐसा सिलसिला बना लें, सदारती निज़ाम ले आएँ। लेकिन चूँकि नया नया जोश था, बहुत जज्बा था, जोश भी था और लगन के साथ काम भी कर रहे थे। चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ईमानदार तो डे 1 पे हैं और उनकी डेडिकेशन थी कि वो ये कर पाएंगे, लेकिन आपके सामने हैं कि बावजूद उनकी कोशिश से इतने डाकू पकड़े गए, इतने चोर पकड़े गए, लेकिन आज तक किसी एक डाकू से भी कुछ रिकवर नहीं हो सका, इंसाफ नहीं मिल सका। अब ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक इश्तहारी इसहाक डार जो इस वक्त इंग्लैंड में बग़ैर कागजात के फिर रहे हैं, तो हमारी जो इंसाफ के जो अदारे हैं उन्होंने उसकी रुकनीत जो है वो भी बहाल कर दी। खैर, जिस तरफ जाए, करप्शन, माफिया, सारा कुछ आपके सामने है। तो मीनवाइल इमरान खान साहब का ये आर्टिकल आना, जिसमें मुख्तलिफ कुरान और हदीस के हवाले दिए गए कि कोई भी, इस इमरान खान ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, आप जानते भी हैं कि कौमें जो है ना, कौमें जब भी तबाह हुई, बाहर से लोगों ने आकर उस पर अटैक किया और वो तबाह कर दिया गया। लेकिन जो तहजीबें हैं, तहजीबें अंदर से तबाह होती हैं, ख़ुदकशी करती हैं, ख़ुद से मौत वाक़ई होती है। क्योंकि हमारा एक कल्चर, एक रिच कल्चर है, एक रूहानी मामला है, हमारा इस्लाम का मामला है, हमारा मज़हब जो है वो दूसरों से इंटायरली डिफरेंट है। मगर यहाँ पर क्या हुआ कि 70 साल के बाद भी आज तक वही चीज़ें, वही राग लापे जा रहे हैं कि वो करप्शन है, लोगों ने लूटा, इवन अदारे तबाह कर दिए गए, अदारों के लोग भी शामिल होते हैं, और सबसे जो बड़े बेनिफिशरी होते हैं वो सियासतदान होते हैं, जो जमहूरियत के दावेदार होते हैं। अब देखिए, सॉरी टू से मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में जमहूरियत ने इतना कुछ नहीं दिया। अगर हम माजी में जाएँ तो हम जनरल अयूब की बात करें तो उन्होंने रेफरेंडम करवाया था, और आफ्टर दैट वो जब सदारत के ओहदे पे आए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की उनके दौर में हुई। उसके बाद आज भी उनका नाम लेते हैं, गो कि उन्होंने बाद में जो छोड़ दिया, लोगों को बुरा भला भी कहा, लेकिन तरक्की उस दौर में हुई, लोग उनको आज भी याद करते हैं। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वही हुआ 4 साल के बाद। आप देखें, महंगाई ज़ोरों पे है, लोग टेंशन में हैं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में हैं, और नुमाइंदे खुद परेशान है कि हम अवाम में जाके क्या करें। और यूँ ही इमरान खान ने ये सोचना शुरू किया कि वाकई मुझे उस बात पे, उस तजवीज़ पे अमल करना चाहिए था। अब उनके लिए आखिरी मौका है, आखिरी मौका इसलिए कि जब ही आपने हल्का हवा में ये डिस्कस किया कि यार इसको थोड़ा सा निज़ाम को बदलना चाहिए, क्योंकि ये 70 साल निज़ाम है, जकड़ा हुआ निज़ाम है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन जब करने के लिए उन्हें अपनी कैबिनेट से डिस्कस किया, मशवरा किया, तो वही लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि वो उनके बेनिफिशरी हैं, वो किसी ना किसी हुकूमत में रहे हैं। आपने सुना होगा जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी, उन्होंने कहा था कि मैं फ़रिश्ते कहाँ से लाऊँ,
उन्होंने डिफरेंट पार्टियों से लोगों को लिया जो सीनियर लोग थे, लेकिन मजबूरी थी। अब उनको अंदाज़ा होना शुरू होगा कि यही लोग तो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। रिसेंटली परवेज़ खट्टक का वाक़या देख लिया, और भी वाक़या देख लें, ये सारे के सारे इमरान खान को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके मफादात जो है वो सारे के सारे इस जमहूरियत से जुड़े होते हैं। ये कहते हैं कि लंगड़ी लूड़ी जो जमहूरियत है वो आमरीत से बेहतर है। मैं आमरीत की तो बात ही नहीं करता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ अगर सदारती निज़ाम की बात करें, आइन में ये मौजूद है कि आप रेफरेंडम करवा सकते हैं, कोई ऐसा एक लामल बनाएं। रेफरेंडम के बाद अगर समझते हैं कि एक बंदा अगर सदारत की तरफ आ जाता है या सदारती निज़ाम को लोग पसंद करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली दूर होती जाएंगी, डिसीजन में आसानी होगी। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं कि वो एडवाइज़र हो, मशीर हो। अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान में देखें कितना बड़ा इनकलाब आया है, वहाँ पर कोई जमहूरियत नहीं है। वहाँ पर चूँकि वो निज़ाम ऐसा है कि साथ जितने उनके एडवाइज़र उनके अपने हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ बोलता नहीं है, क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर इमरान खान साहब सदारती निज़ाम लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तानी कौम के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अच्छा और खुशाइंद बात भी होगी और ये काम भी होगा, चूँकि इस निज़ाम को बदलना तो पड़ेगा। वजह यह है कि आप देखें करप्शन से हुआ ये कि गरीब तर होता गया, अमीर तर होता गया, मगर निज़ाम में इंसाफ का दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। अब सूरत ये है कि एक आखिरी मौका है, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्या होगा ये तो अल्लाह जानता है, या जिस तरह लोग कहते हैं कि खलाई मखलूक जानती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने अगर एक अच्छा एक आखिरी मौका दिया है, तो चूँकि आप खिलाड़ी हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, और रिस्क वही लेता है जिसमें हौसला होता है, और हौसले हमेशा खिलाड़ियों में होते हैं। तो इमरान खान साहब, आप एक बार कोशिश तो कीजिए, ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि इनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, कौम की तरक्की के लिए आपने ये कदम उठाना है, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या पाकिस्तान का निज़ाम बदलना चाहिए, क्या पाकिस्तान में एक सदारती निज़ाम आना चाहिए? चूँकि कौमें ऐसे नहीं बनती, इनके लिए बहुत तल्ख़ फ़ैसले करने पड़ते हैं, और ये फ़ैसला हो सकता है हमारे लिए एक सही डायरेक्शन का फ़ैसला हो। और मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।